और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आज जो भोपाल को एक नया तोहफा मिलने वाला है। जी हां, पीएम मोदी आज देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो भोपाल से दिल्ली की दूरी तय करेगी। आइए आपको बताते हैं इस ट्रेन की खासियत और कैसा होगा इसका सफर। सर ये बहुत अच्छी ट्रेन है, ये बाकी सभी नॉर्मल ट्रेनों से बहुत अच्छी है, फास्ट भी है। 8 घंटे से भी कम में तय होगी भोपाल से दिल्ली की दूरी। स्पीड के साथ सफर में मिलेगा डबल कंफर्ट, यानी लंबा सफर बन जाएगा खूबसूरत और आरामदायक। ये है देश की वंदे भारत एक्सप्रेस, जो बाहर से देखने में जितनी हाईटेक है, ये उतनी ही अंदर से भी बेहतरीन है। इसमें हर वो सुविधा है जिसकी जरूरत मुसाफिरों को सफर के दौरान होती है। वंदे भारत की सौगात अलग अलग प्रदेशों को लगातार मिलती जा रही है। हर एक महीने में कई ट्रेनों को लॉन्च किया जा रहा है और अब शुरुआत होने जा रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस समय मौजूद हैं और यहाँ के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर इस समय हम आ चुके हैं। और यहाँ ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, दरअसल ये है वंदे भारत। ये लंबी वंदे भारत जिसमें 16 कोच हैं, इसमें 2 एग्जीक्यूटिव कोच हैं और बाकी 14 नॉर्मल चेयर कार हैं। इस ट्रेन को दिल्ली तक ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दिल्ली का सफर जो है वो काफी सुहाना होने वाला है, क्योंकि ये 1 घंटा कम समय में आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 6 ही दिन ट्रैक पर दौड़ेगी। भोपाल से दिल्ली की दूरी करीब 700 किलोमीटर है और ये दूरी वंदे भारत एक्सप्रेस शताब्दी के मुकाबले कम वक्त में तय करेगी। वंदे भारत 1 घंटे 5 मिनट कम समय में आपको भोपाल से दिल्ली पहुंचा देगी। इसमें एसी चेयर कार का किराया 2000 रुपए के करीब तय किया गया है, तो वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया तकरीबन 3300 रुपए तक रखा गया है। जहां पे मैं खड़ा हूं ये वंदे भारत ट्रेन है और इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार है उसके अंदर मैं आ चुका हूं। ये है एग्जीक्यूटिव चेयर जो कि दिल्ली से भोपाल और भोपाल से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए उनको मिलने वाला है। जिस तरह से तमाम वंदे भारत में आपने एग्जीक्यूटिव चेयर्स देखे हैं, जो जिसका किराया नॉर्मल चेयर कार से ज़्यादा होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका किराया अभी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 708 किलोमीटर की जो दूरी है उसके लिए करीब आपसे 3300 रुपये वसूले जाएंगे, जिसमें खाना इंक्लूड होगा। जो ब्रेकफास्ट है वो इंक्लूड होगा, इसके अलावा लंच है वो भी इंक्लूड होगा, डिनर है वो भी इंक्लूड होगा। तो ये तमाम चीज़ें उसमें जो है इंक्लूड की जाएंगी। और साथ में ये आप चेयर का कार देखिए, इस चेयर में वही सारी चेयर लगी हैं जो पहले की वंदे भारत में लगी हैं, जो कि 360 डिग्री जो है ये चेयर घूम जाती है। तो इस तरह की चेयर्स का इस्तेमाल इसमें भी किया गया है और लगातार वंदे भारत ट्रेन जो है वो लॉन्च की जा रही है अलग अलग राज्यों में। भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज पहले सिर्फ आगरा में था, लेकिन अब इसमें 2 स्टॉपेज और ऐड किए गए हैं। अब यह एक्सप्रेस ट्रेन ग्वालियर और झांसी में भी रुकेगी। हालांकि इस ट्रेन में पहले से ही काफी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन रोटेशन वाली सीट और टेबल इसको खास बनाती है। लेकिन आम जनता जो पैसा देती है वो ही सोचती है कि क्या कंफर्ट सीट्स हैं या नहीं है, लंबा सफ़र अगर कर रहे हैं तो क्या उनको परेशानी तो नहीं होगी, और सिटिंग है, पैसा ज़्यादा है या कम है, ये भी सोचते हैं लोग। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले कि नॉर्मल चेयर कार में, जो कि करीब 14 कोचेस होंगे इसके, और टोटल चेयर की बात करें तो करीब 1128 सीटें हैं और उसी में शामिल है ये आपकी एग्जीक्यूटिव चेयर भी, 2 कोच उसमें हैं। लेकिन नॉर्मल चेयर में भी आप देखिए कुछ इस तरह की, जैसे आप प्लेन में सफ़र करते हैं उसमें भी आपको कुछ इस तरह की चेयर देखने को मिलती हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। हालांकि ये पहले से रिक्लाइन है, इसको कम करके फिर आप दोबारा इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से रिक्लाइन करके आप थोड़ा कंफर्ट एहसास आपको मिलेगा। दूसरा ये कि टेबल भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। कुछ अगर खाने पीने के लिए अगर आपके पास आता है तो यहाँ पे आप लैपटॉप रख के अपना काम कर सकते हैं। वर्क स्टेशन के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट्स जो हैं वो यहाँ पर
दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखिए USB और चार्जिंग के लिए यहाँ पे इंतज़ाम दिया गया है। ये सारी सुविधाएं जो हैं आपको एक अच्छी प्रीमियम क्लास ट्रेन के अंदर मिलती हैं, जो आपको वंदे भारत में मिल रही हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आप बल्ब अगर आपको ओपन करना है, रात का सफ़र है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी जल नहीं रहे हैं, हाँ जल गए, ये जल गए, ये आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी सी एक बाहर आपको विंडो दिखाई देती है जो कि वंदे भारत की एक पहचान मानी जाती है। बाहर से भी ये खूबसूरत लगती है, अंदर से भी खूबसूरत लगती है, और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। ये देखिए आप कर्टन पड़ा हुआ है, इसको आप ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अपना बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। तो इस तरह की वंदे भारत जो है तमाम अलग अलग प्रदेशों में लॉन्च की जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर के तमाम अलग अलग प्रदेशों में इसकी शुरुआत हुई है। इसके साथ ही ट्रेन में एक खास पेंट्री सिस्टम भी है, जहां से यात्रियों को ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। वहीं अगर ट्रेन के अंदर किसी मुसाफिर को कोई भी परेशानी होती है तो वो डायरेक्ट अपने कोच के अंदर से ट्रेन मैनेजर के साथ बातचीत भी कर सकता है। यहाँ पे तमाम जो फूड आइटम्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो इसी के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। ये है आपका केबिन, और CCTV कैमरे आप यहाँ पे देखिए, CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसके साथ में इमरजेंसी के समय में जो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, टॉकबैक से आप जो है बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको पुश करेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर आप इस पर बातचीत भी कर सकते हैं। क्या ड्राइवर साहब को मेरी आवाज आ रही है, या स्टेशन या ट्रेन मैनेजर को मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। स्टेशन ये ट्रेन मैनेजर बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं ट्रेन मैनेजर बोल रहा हूँ। ट्रेन मैनेजर साहब, मैं सैयद आमिर हुसैन बोल रहा हूँ न्यूज़ नेशन से। मैं जानना चाह रहा था कि क्या हम आपसे बातचीत, जब किसी तरह की समस्या आए तो कोई भी पैसेंजर कोई भी आराम से आपसे बातचीत कर सकता है और अपनी परेशानी बता सकता है? बिल्कुल आराम से बातचीत कर सकते हैं और पब्लिक अपनी परेशानी बोल सकती है ट्रेन मैनेजर को। अच्छा, तो क्या लोग जो गलत इस्तेमाल कभी कभी करते हैं, शौकिया तौर पे इसका इस्तेमाल, बटन दबा दिया, तो उनके लिए कोई पनिशमेंट भी होगी ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें? हाँ बिल्कुल, उनके लिए पनिशमेंट होगी। जो चैंपियन के नियम लागू होते हैं भारतीय रेलवे में, वही लागू होंगे उसके ऊपर। वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली इस ट्रेन का नंबर 20171 रहेगा। वहीं नई दिल्ली लौटने वाली ट्रेन का नंबर 20172 है। जो पहले की वंदे भारत है और इस बार की वंदे भारत में दरअसल बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। ना डिजाइन में फर्क है, ना सीटिंग कैपेसिटी में फर्क है, ना ड्राइवर कैब में फर्क है, लेकिन फर्क स्पीड को लेकर के है, वो भी एक पर्टिकुलर जगह पर, जहां पर ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ेगी। यहां पे आप देखिए, ये अपने ऑप्शंस पहले भी देखे होंगे, तमाम वंदे भारत में हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। ये भी बताया है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसका क्या है। ये वंदे भारत दरअसल हर कोच को में अपनी अलग ताकत रखती है और इस ताकत को ही आपस में जोड़ती है वंदे भारत। और यही तकनीक है कि आने वाले समय में आपको वंदे भारत के साथ में वंदे भारत मेट्रो भी दिखाई देने वाली है, जो आने वाले समय में खासतौर पर इंटरसिटी, खास तौर पर इंटर स्टेट में चलेगी। यानी आपस में जो करीब 180-200 किलोमीटर की दूरियां होंगी, उसमें वंदे भारत मेट्रो भी चलेगी। भोपाल में लोगों को सिर्फ नई ट्रेन का ही नहीं बल्कि हाईटेक स्टेशन का भी तोहफा मिला है। यहाँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भी अत्याधुनिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मध्य प्रदेश में रेलवे के मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और इसकी एक वानगी है। मध्य प्रदेश में जब आप भोपाल आएंगे तो आपको ये कमलापति रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। दरअसल कमलापति रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करके डिजाइन किया गया है। एक ऐसा इकोसिस्टम इसमें तैयार किया गया है जिससे ये स्टेशन खुद अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेने की जरूरत नहीं है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस 2 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे रवाना होगी। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन दोपहर 2:30 बजे चलेगी। फिलहाल इसका फाइनल शेड्यूल आना बाकी है, लेकिन लोगों को इस नई ट्रेन की सुविधा और स्पीड दोनों ही पसंद आने वाली हैं।
संवाददाता सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन।